जारी हुआ उसमें अधिवक्ताओं का विशेष योगदान था। गांधी नेहरू सुभाष चंद्र बोस जितने भी वकील थे उन्होंने योगदान दिया। तो पहली लड़ाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। के पूरे समर्थन में तहसीलदार सरेआम भ्रष्टाचार कर रहा, पैसा लेके काम करता। 5,000 रुपये नकल का, 10,000 रुपये नामांतरण का, 15,000 रुपये खोती का और पिछले नकल को दस्तावेज ले जाने को 25,000 रुपये लेता है। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक आम जनता का काम नहीं होता है। चलो आगे 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 आगे। जिंदाबाद 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 ऐसे जाओ ऐसे जाओ। हमको भी करने को आगे और आई है, आगे और आई है। आप बहुत भागीदारी है। पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। भैया आगे आ जाओ ना यार, आप प्लीज यार वीडियो खराब मत करो। वीडियो आगे भी खराब हो रहा है यार। ऊपर लो, ऊपर ऊपर भैया ऊपर। फूल छीट रहे हैं। पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, कैसा फील हो रहा है? पब्लिक का जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें क्या कहेंगे आप? अच्छा है, सब लोगों ने सराहना करी है। अभी अन्याय के खिलाफ जूता मारो सालों को।
भैया कैसा लग रहा है आपको? पब्लिक सपोर्ट कर रही है, फूलों की वर्षा हो रही है आप लोगों के ऊपर में। रायगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में ये लड़ाई जिला अधिवक्ता संघ की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हर एक आम मानस की है। मैं रायगढ़ की जनता का अभिवादन करता हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में पुष्पों की वर्षा के साथ हमारा स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप केला भी खा रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट में आपको खिलाई है ये केला। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक वकीलों का स्वागत कर रही है, किसी आंदोलन का सपोर्ट कर रही है और अपने जेब से पैसा खर्चा करके मतलब आप लोगों का मतलब ये सब कैसा फील हो रहा है ये सब देखने के बाद? वास्तव में आज ये पता चला कि जनता का संघर्ष करने से उसका प्रतिशत कैसा होता है। हाँ। आज हमको ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम कोई जंग जीत कर आ रहे हैं और इस लड़ाई में जनता हमारा इतना साथ देगी, इससे हमारा उत्साह काफी बढ़ा है। आगे आप लोगों का आंदोलन और कितना उग्र हो सकता है? और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी जनता एक हो गई है और भ्रष्टाचारी निश्चित तौर पर बंद दबाकर भागेंगे। ये उसका आवाज है और इस आवाज का मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, वो हमसे टकराएगा। ऐसा लग रहा है पब्लिक जो आप लोगों का वेलकम करी है, फूलों की वर्षा करी है और अपने तरफ से मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने जेब से पैसा खर्चा करके किसी रैली का पब्लिक स्वागत कर रही है। तो कैसा अनुभव हुआ आपको? क्या लगा, किस टाइप का लगा? हम लोग को खुशी है कि वो हमारे साथ हैं और उनकी ये वेलकमिंग ये जताती है कि वो सब हमारा समर्थन कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, पब्लिक का बहुत आभारी है जी मैम। और हमारे प्रोत्साहन को उन्होंने बढ़ाया है बहुत ज़्यादा। भ्रष्टाचार का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं अधिवक्ता संघ वाले। हम चाहते हैं कि आम जनता भी हमसे जुड़े और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारा साथ दे रही है। इसी प्रकार हम मिलजुल कर ये भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। भ्रष्टाचारियों एक काम करो, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर
अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये भैया किस लिए खड़े हैं यहाँ पे आप लोग? जो रैली में अपने अधिवक्ता बंधु आ रहे हैं उनके लिए ये जलपान है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस लिए कर रहे हैं? मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। वो दुकान है बंटवारे की, वो दुकान है जिससे धनाढ्य लोग प्रभावित नहीं होते, बल्कि प्रभावित होता है वह व्यक्ति जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वकालत करने के नाते कि मैंने देखा है कि कई पीढ़ियां वहां चप्पल खींचती रही, लेकिन उनका काम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के अनुरूप उनको पैसे नहीं दिए। किसी का पिता मर गया है, नाबालिग बच्चे हैं, पड़ोसी नाम दर्ज कराने गया है और पैसे की मांग को लेके उन नाबालिग बच्चों का, अनाथ बच्चों का, निराश्रित लोगों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और एक अधिवक्ता नहीं है, सिर्फ अधिवक्ता नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक संस्था है। आज ये सामान्य जन नहीं खड़े हुए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति एक संस्था बन के खड़ा हुआ है और ये पूरे संस्थाओं की लड़ाई है। एक अधिवक्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार पे सीधा प्रहार हमारा होना चाहिए। भाइयों, आपने देखा पिछले कुछ दिवस में कि जिस समय ये संघर्ष चालू हुआ, संघर्ष करने के लिए समितियां बनी, जूनियर से लेकर सीनियर अधिवक्ताएं तक अलग अलग विभागों में बट गए, तो प्रशासन के द्वारा उन लोगों को चिन्हांकित नहीं किया जाने लगा जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। आप ये बताइए कि क्या विधि के पेशे से जुड़े होने के नाते क्या कम से कम हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हमारे खिलाफ अपराध तो दर्ज हो, पर वो भी वैधानिक होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कार्यालय के अंदर हुई घटना को सार्वजनिक घटना बताते हुए एट्रोसिटी एक्ट जोड़ दिया गया। क्या जो भी अधिवक्ता तहसील कार्यालय में गए थे, उनकी कथा के अनुसार क्या वो किसी जाति विशेष समुदाय का विरोध करने के लिए गए थे? क्या उसके साथ मारपीट करने के लिए गए थे? साथियों, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमारे संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पांडे जी को उद्बोधन के लिए माइक को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी धरना स्थल पर पूरे रायगढ़ जिले के सभी तहसील के अधिवक्ता साथी, साथ ही साथ अंबिकापुर, जसपुर, कोरबा और कापा जांजगीर से भी, साथ ही साथ रायपुर से भी हमारे कई अधिवक्ता साथी आज की जंगी रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ की ओर से उनका जोरदार इस्तेमाल करता हूँ तालियों के साथ। और एक बार उन सभी साथियों में इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथ ही साथ जजापुर, डबरा, मालखरौदा और
कई तहसील से हमारे भी अधिवक्ता साथी हमारे सदस्य में शामिल होने आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो सभी साथी पहले मंच के पास आ जाए और उनमें से सबसे पहले मैं कोरबा से आए हुए नामचीन अधिवक्ता अशोक तिवारी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आकर यहाँ अपने विचार रखें। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अशोक तिवारी जी का हम स्वागत करें। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। प्यारे मित्रों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी अधिवक्ता हैं आज आंदोलित हैं। उसके पीछे का जो मूल कारण है वह भ्रष्टाचार और अत्याचार। भ्रष्टाचार में हमारे साथ ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो आम आदमी के साथ भी है और अत्याचार हमारे साथ हो रहा है। तो ये दो पक्ष है। भ्रष्टाचार के लिए हम आम जनता से भी आग्रह करते हैं कि वह मुक्त दर्शक बनकर न बैठे। अधिवक्ता अपने लिए कुछ नहीं करता, आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, एक सेतु का काम करता है। और जो न्याय दान करने के लिए तथाकथित लोग बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आपको न्याय बेच रहे हैं। आप सजग हो जाइए। आम आदमी अगर सजग नहीं हुआ तो आपके लिए सदा वकील इस प्रकार से खड़े नहीं होंगे। आपको समझना होगा और आप अगर खड़े हो गए तो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार कहीं नहीं टिकेगा। आपको खड़ा होना आवश्यक है। हम तो एक बार आपको जगाएंगे और आप जग गए तो भ्रष्टाचार कोई कर नहीं सकता। अत्याचार हमारे साथ हुआ। हमारे मित्रों ने बताया कि किस प्रकार हमारे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए और कैसे हमको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आज एक सामान्य आदमी जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है तो उसे कई बार थाने का और एसपी कार्यालय, आईजी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन वकील के खिलाफ जब एफआईआर होती है तो सेकंड नहीं लगता है। मित्रों, ये हमारी स्थिति है। वकील के साथ न तो पुलिस है, न तो हमारी न्यायपालिका में बैठे हुए हमारे जो गार्जियन कहे जाते हैं, हमारे सरपरस्त कहे जाते हैं, वो है। उन्होंने भी हमें दरकिनार किया है। मैंने ये महसूस किया कि न्यायपालिका में आपके द्वारा जिस प्रकार से न्याय देने के लिए जमानत के स्तर पर जिस विवेचन को उस आदेश में किया गया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके उस आदेश को इस रूप में देखता हूं कि नायब तहसीलदार के चोट को आप सीटी स्कैन की बात करते हैं। नायब तहसीलदार के उस चोट के संबंध में कौन से अस्पताल में भर्ती है भाई, कब भर्ती था, वो कितनी देर भर्ती था, आप उसका सीटी स्कैन कराने लगे। हमें ये समझ में नहीं आता कि आप पूर्वाग्रही स्थितियों में क्यों जा रहे हैं। हम आग्रह करते हैं कि न्यायदान की श्रेणी का यह एक जो सिपाही है, न्यायदान के लिए जो एक सेतु का काम करने वाला अधिवक्ता है, उसके साथ न्याय होना चाहिए और इसी न्याय की मांग कर रहे हैं हम। रामधारी सिंह दिनकर की वह कविता कि सिंहासन खाली खाली करो कि जनता आती है, ये हालात मत पैदा करो, ये हालात स्थिति मत पैदा करो कि लोगों को इस प्रकार से आंदोलित होना पड़ जाए कि न्याय प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से जो लोग धर्राशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उनके साथ आम आदमी जूता चप्पल उठा करके दौड़ने लगे। मेरा आग्रह यही है कि जो अधिवक्ता गण के साथ भ्रष्टाचार के संबंध में या उन्हें न्यायदान के संबंध में संघर्ष करना पड़ रहा है, यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है। हमने देखा कि यहाँ के तहसील में पदस्थ जो अधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से मनमाने आदेश किए गए। वकील ने अगर आदेश के बारे में अपनी तरफ से कोई आक्षेप की बात कही या किसी भी प्रकार की चर्चा की तो वो कहीं गलत नहीं। उसको आप सीधे सीधे आपने जैसा भी जवाब देना है दिया, वकील अपना काम करेगा। आपने वकील को धक्का मारकर कमरे से भगा दिया, आपने वकील के साथ दुर्व्यवहार किया,
इसी बात को तो पूछने हमारे वकील साथी आपके पास गए थे, जिनके ऊपर आपने मुकदमा कर दिया, आपने मुकदमा लाद दिया उनके ऊपर, और धक्का मुक्की के दौरान क्या क्या हुआ उसको आपने हमारा अपराध बता दिया, एक तरफा मामला दर्ज हो गया। तो यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोगों से आग्रह है कि आप उस मामले की निष्पक्ष जांच करके जो हमारे अधिवक्ता साथी अंदर हैं उनके ऊपर लादा गया झूठा मुकदमा उसको खारिज करें और उन्हें मुक्त करें, उन्हें रिहा करें। और चूंकि आप सभी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, बिलासपुर और सरगुजा संभाग से जुड़े हुए सभी हमारे अधिवक्ता मित्र, पूरे प्रदेश से भी लोग आंदोलित हैं, क्योंकि तहसील के भवनों में ताला बंद करने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। तहसील का जो परिसर है वह पब्लिक प्रीमाइसेस है, लोक परिसर है, और लोक परिसर में ताला बंद नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि मुझे हड़ताल पे जाना है, आपको ऐसा लगता है कि आप काम नहीं करना चाहते, आप बेशक कुर्सी छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन उस भवन में आप ताला कैसे बंद कर सकते हैं, उस बिल्डिंग में आप कैसे ताला बंद कर सकते हैं? यह एक लूट का मामला है, यह एक डकैती का मामला है, जिसको नियोजित ढंग से आप लोगों के द्वारा किया गया है, और पूरे प्रदेश में सभी तहसील भवनों में ताला बंद करके लूट का अपराध किया गया है, शासकीय संपत्ति की लूट हुई है। इसका मामला पुलिस प्रशासन उन लोगों के खिलाफ दर्ज करे, हमारा आग्रह है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर स्टाम्प बिकता है, लोक सेवा केंद्र है, लोग बेहिचक बेधड़क वहां आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप वहां पर वकीलों के जाने पर 186 और 353 की स्थिति करते हैं। मैं तो इस बात पर बहुत ज्यादा अचंभित हूं कि हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री और राजस्व मंत्रालय ने जिस प्रकार से इन्हें सुरक्षा मुहैया कराया। वकीलों की एक छोटी सी मांग थी कि कोर्ट में और चेंबर में आप सीसी कैमरा लगा दीजिए, ताकि इनकी कार्यशैली का पता चलेगा, कितनी देर ये कोर्ट में बैठते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, कितनी देर ये चेंबर में बैठते हैं, ये कैसा काम करते हैं, इन चीजों को जान सके हर आदमी। इसके लिए आप सीसी कैमरा लगा दीजिए। इस पर कोई विचार नहीं हुआ। अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल से कोई बात नहीं किया शासन प्रशासन ने, और राजस्व मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि भ्रष्टाचारियों भ्रष्टाचार करो, हम तुम्हें सुरक्षा देते हैं। ये ऐसी व्यवस्था के बीच हम सभी लोग रह रहे हैं। अधिवक्ताओं से फिर भी अपेक्षा की जाती है कि आप शांत रहो। आप लोकल प्रोफेशन के लोग हैं, आप लोग तो बहुत सम्मानित पेशे के व्यक्ति हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप अपनी बात के लिए रो सको, गा सको, बोल सको। लिखने भी नहीं दे रहे, हमें कहने भी नहीं दे रहे हैं। हम अगर कहते हैं तो हमारे बारे में तरह तरह का चिंतन आता है कि वकीलों में कुछ उपद्रवी आ गए। उपद्रवी तत्व का इसमें एक प्रयोग हुआ कि हम कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विद्वान अधिवक्ताओं से तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों से दिक्कत है। कौन उपद्रवी तत्व है भाई? कौन उपद्रवी तत्व है? किसको कह रहे हैं आप? किसको वरिष्ठ और विद्वान अधिवक्ता कह रहे हैं? विद्वान सभी अधिवक्ता होते हैं। जब न्यायाधीश फैसला लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि विद्वान अधिवक्ता, वह वकील कोई भी क्यों न हो, तो हर वकील विद्वान है। आप इस तरह के शब्द का प्रयोग करके आपराधिक कृत्य किए हैं, आपने गाली गलौज किया है, पूरे समाज को गाली दिए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोरबा जिले के कोड़ी उपरोड़ा नायब तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ प्रशासनिक कर्मचारी संघ का, तृतीय श्रेणी का कनिष्ठ कर्मचारी संघ का जो अध्यक्ष है के लहरे, उनके द्वारा एक बात कही गई है कि अधिवक्ता प्रथम श्रेणी होती है, और उन्होंने ये कहा है कि ये भ्रष्टाचार की प्रथम श्रेणी अधिवक्ता है। मैं आग्रह करता हूं कि सभी अधिवक्ता संघों से संघ के खर्च पर संघ की तरफ से एक एक नोटिस जाए और उनको मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए उनको नोटिस देकर के और उस दिशा में काम किया जाए। बीजापुर में भी मुकदमा होना चाहिए, अम्बागढ़ चौकी में भी होना चाहिए, और हमारे रामानुजगंज में भी मुकदमा होना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसको ये समझ में आए कि किस प्रकार से वकीलों का अपमान करने पर क्या क्या हो सकता है, ये समझाना आवश्यक है। हमें अपने हितों के लिए, अपने हकों के लिए जगना पड़ेगा। मित्रों,
चुनाव और लोगों के वोट के लिए हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं। कुछ अपनों के लिए कुछ कर लो यार, कुछ अपनों के लिए कर लो, कुछ अपनों के लिए जी लो।